मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसएन सिंह साहब, सवाल के है कि समाजवादी पार्टी लखनऊ में मंथन कर रही है, विधायक वहां पर जुटे हुए हैं, तो ऐसे में क्या मानते हैं आप विपक्ष को तो कम नहीं आंक सकते हैं? अनुपम जी, मुझे तो लग रहा है कि आज के बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि अभी नामांकन की तारीख 27 या 28 जून है, तो क्यों नहीं अखिलेश यादव जी को ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया जाए और यशवंत सिन्हा से वो चीजें वापस करके और मनाया जाए। चूंकि समाजवादी पार्टी देश का नेतृत्व करना चाहती है, बहुत दिन से देश का नेतृत्व करना चाहती है। कई बार मुलायम सिंह साहब का भी नाम आगे आया था और अब अखिलेश यादव जी के नाम को लेकर कई लोग कहे होंगे कि भैया को तो राष्ट्रपति हो जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो होता है वो सर्वोच्च पद होता है और उस पद के लिए अगर कोई योग्य उम्मीदवार है तो अखिलेश यादव जी हैं। मुझे लगता है अनुपम जी, आज इसी को लेकर वहां पे बैठक हुई है, लेकिन मैं इनको जोशी जी, ये तंज कस रहे हैं बीजेपी के लोग। एसएन सिंह साहब तंज कस रहे हैं, ये तंज माने आपकी क्या मान रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं आपकी? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ हमारे छोटे भाई सिंह साहब जो बता रहे हैं, यही लैंग्वेज इनकी पार्टी की परिपाटी बन चुकी है। चाहे इनके शीर्ष नेतृत्व तो मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे कार्यकर्ता के रूप में हमारे छोटे भाई सिंह साहब हो, ये अहंकार कहलाता है। जो विरोधियों को हमारे छोटे भाई सिंह साहब, एसएन सिंह साहब अहंकारी हैं आपकी पार्टी अहंकारी है। पाकिस्तान की संज्ञा दे रहे थे, तो निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं आज ये बड़ी पार्टी बने, तो निश्चित तौर पे उस समय ये भी पार्टी उतार रहे होंगे जब वो ये सांसद थे, तो निश्चित तौर पे ये भी पार्टी बड़ा भी अभी भी तो दिखाई में कुछ दिखना चाहिए ना। अनुपम जी ये शायरी करते थे आप कि भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये अनुपम जी आप स्वतः कहते थे। महिलाओं के प्रति इनका सोच, दलितों के प्रति इनका कैसा सोच है, महादलितों के प्रति इनका कैसा सोच है, और आज आदिवासी महिला के प्रति एक शब्द भी ये बताएं कि क्यों नहीं आप उनको वोट देना चाहते हैं। मैं तो यही चाहूंगा अनुपम जी, एक सवाल मेरे तरफ से आप इनसे पूछ लीजिए, आप उनको क्यों नहीं मत देना चाहते हैं? क्या ऐसा कमी देख रहे हैं आप एनडीए की प्रत्याशी में? और मैं हजारों कमी आपके सामने गिनाया कि समाजवादी पार्टी किस तरह से क्षेत्रीय राजनीति करती है, किस तरह से दलित विरोधी कार्य करती है, महिला विरोधी कार्य करती है। मैं तो भुवन जोशी जी से अपील करूंगा कि अभी समय है, अपने को संवारिए, अपनी विचारधारा को बदलिए और आइए भारत। मैं पवन गौड़ भी हमारे साथ है, एसएन सिंह रोकूंगा आपको। पवन गौड़ हमारे साथ है। पवन, 12:15 लगभग बज चुके हैं, 12:30 बजे का वक्त था। कुछ अपडेट, कुछ हलचल वहां पर आप देख पा रहे हैं? पवन से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एसएन सिंह साहब, सवाल यहां पर यह कि आदिवासी, महिला और तमाम जो फैक्टर्स आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे तो आपको उम्मीद है क्या कि बाकी दलों के लोग भी आपको समर्थन कर सकते हैं? क्या कुछ लोग पार्टी लाइन से हटके भी आपको वोट कर सकते हैं? बहुत सारे लोग सर, विचारधारा ऐसी होती है, अगर अनुपम जी को कोई चीज अच्छी लगती है तो अनुपम जी ये नहीं देखेंगे कि वो बात एसएन सिंह कह रहे हैं या कोई और कह रहा है। अगर अनुपम जी के ही मन की बात एसएन सिंह भी कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे अनुपम जी समर्थन करेंगे। हम इस तरह के कार्य कर रहे हैं कि नवीन पटनायक साहब इटली के दौरे पर है और उनके मंत्रिमंडल के 2 सहयोगी आज नामांकन में हमारे साथ हैं, जगन्नाथ सारका जी और टुकुनी साहू जी। वो दोनों लोग हम आज जो है एनडीए के समर्थन के लिए अभी से आ गए। आप देखिए, जब इस तरह के आप कार्य करते हैं, जब राष्ट्र के प्रति अच्छे कार्य करते हैं, जब ऐसा कैंडिडेट आप ले आते हैं जो सबके मन को छुए, सबको के मन का भाव करे, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग एनडीए के इस उम्मीदवार का समर्थन करने जा रहे हैं, इस विचारधारा का समर्थन करने जा रहे हैं, जिसका निर्णय आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने लिया है। बिल्कुल जोशी जी, अब तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त हो गई है कि बाकी दलों के लोग भी उनके साथ आ सकते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक का द्रौपदी मुर्मू के नाम पर जा सकते हैं क्या? देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ ये इनकी पार्टी का या अन्य पार्टियों का इतिहास रहा होगा। समाजवादी पार्टी एकजुट रहती है। माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश हमारे लिए सर्व आदेश हो जाता है, अध्यादेश हो जाता है। एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश को अध्यादेश मानता है। और ऐसी बातें इनकी पार्टी की परिपाटी रही होगी, अन्य पार्टियों की परिपाटी रही होगी। और निश्चित तौर पर हम योग्यता में देख पा रहे हैं, और जैसा कि पूरा देश और प्रदेश जानता है, उनका सामाजिक अनुभव जसवंत सिन्हा जी का जानता है, उनका एज ए आप एडमिनिस्ट्रेशन का देख लीजिए या प्रशासन का देख लीजिए, शासन का देख लीजिए, एक लंबा अनुभव और बेदाग छवि
उनके जो कार्यकाल रहा बेदाग चलेगा, उन पे लोगों की स्टेप लगेगी। आप देखिएगा इस बार यशवंत सिन्हा जी भारी मतों से वहां पर विजयी होंगे। नहीं तो सवाल यहाँ पर ये कि बीजेपी क्यों अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हो रही है? क्यों उसको लगता है कि द्रौपदी मुर्मू की राह तो बड़ी आसान है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, इस पर कोई पार्टी का व्हिप जारी नहीं होता। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, इस कारण बताना चाहता हूँ, इसमें पार्टी का व्हिप जारी नहीं होता। हमें पूरी उम्मीद है कि जब सत्ता पक्ष के भी लोगों का, सांसद हो चाहे एमएलए हो, उनका जब अंदर की अंतरात्मा जागेगी, वो निश्चित तौर पर। लीजिए साहब, एसएन सिंह साहब, अंतरात्मा जगाने की बात हो रही है। आपकी पार्टी के लोगों की अंतरात्मा जाग गई तो आपको नुकसान होगा, ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। ये योग्यता का आधार किस चीज को मान रहे हैं? अगर इस तरह से आप योग्यता का आधार मानेंगे तो जिन्ना जी तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो जिन्ना के समर्थन में तो आप हमेशा से खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हो जाइए। और मैं तो ये कहूंगा अनुपम जी, आज देखिए देश के 9 ऐसे बड़े राज्य हैं, लगभग 11, लेकिन 9 तो ऐसे बड़े राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा, झारखंड, मणिपुर, महाराष्ट्र, जहां आदिवासी समुदाय के ज्यादा लोग रहते हैं। और वहां चाहे कांग्रेस से वो जीत के आए हो या किसी भी अन्य दल से जीत के आए, वो भी आज जो है एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में खड़े होंगे। और आप देख लीजिएगा, आपके माध्यम से ही देश और प्रदेश की जनता ये जानेगी, क्योंकि हम ऐसे विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं जिस विचारधारा की पूर्णतः मान्यता है और मान्यता होनी भी चाहिए। जो सबसे पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो जंगलों में रहता है, जो आदिवासी समाज है, आज अगर आप उसको उठाकर देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च पद पर आप बैठाने का कार्य कर रहे हैं, कौन नहीं समर्थन करेगा? बिल्कुल एसएन सिंह साहब, आप बने रहिए, जोशी जी आप भी बने रहिए। तमाम मेहमानों के साथ हम आगे भी बातचीत करेंगे, ग्राउंड जीरो पर लेके चलेंगे। हमारे रिपोर्टर्स वहां से अपडेट दे रहे हैं। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कवरेज लगातार जारी है।